पूरा काल में अश्वपति नामक एक अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी, सदाचारी और दानशील राजा थे। विवाह के पश्चात उन्हें बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुए, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्मचर्य और संयम जैसे कठोर नियमों का पालन करते हुए वे प्रतिदिन सावित्री देवी के नाम पर यज्ञ करते थे। 18 वर्षों की साधना के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। अश्वपति ने प्रार्थना की, मैं संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा हूं, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी अनेक संतानें हों। सावित्री देवी बोली, आपको तेजस्विनी जैसे एक पुत्री होगी, इससे आपकी इच्छा पूरी होगी, इसके बारे में और कुछ मत कहिए। वरदान पाकर राजा महल लौट आए। कुछ समय बाद उनके यहां एक कन्या का जन्म हुआ। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थीं, उसका रूप निष्कलंक था, वह सोने की बनी मूर्ति के समान प्रतीत होती थी। अश्वपति ने उसका नाम सावित्री रखा, क्योंकि सावित्री देवी के वरदान से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई थी। सावित्री धीरे धीरे बड़ी हो गई, उसकी विवाह योग्य आयु हो गई। देवी के समान सुंदर और तेजस्वी उस कन्या को देखकर सभी ने श्रद्धा और विस्मय से सिर झुका लिया। किसी की भी उससे विवाह करने की हिम्मत नहीं हुई। सावित्री प्रतिदिन उपवास रखती थी, पूजा अर्चना और यज्ञ करती थी। एक दिन यज्ञ पूरा करने के बाद वह अपने पिता को श्रद्धांजलि देने गई। देवी लक्ष्मी जैसी पुत्री को देखकर अश्वपति उस दिन दुखी हुए, यह सोचकर कि वह उसकी विवाह नहीं करा पा रहा था। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो गई है, परंतु मुझसे तुम्हारी हाथ मांगने के लिए आज तक कोई नहीं आए। क्यों ना तुम स्वयं ही अपने पति को चुन लो, जिसे तुम अपने योग्य समझो, उसके बारे में मुझे बताओ। मैं अन्य बातों पर विचार करके तुम्हें उसके हवाले कर दूंगी। पिता की बात सुनकर सावित्री लज्जा से सिर झुकाकर लौट गई। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री अपने वृद्ध मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर चल पड़ी। उन्होंने राजर्षियों की तपवन और विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। कुछ समय तक इसी प्रकार भ्रमण करने के बाद वे राजधानी लौट आईं। सावित्री लौटकर अश्वपति से मिलने गई। उसने देखा कि नारद मुनि अपने पिता के पास बैठे हैं। उस दिन नारद भी अश्वपति से मिलने आए। सावित्री द्वारा दोनों को प्रणाम करने के बाद अश्वपति ने नारद से कहा, मैंने सावित्री को अपने लिए यज्ञवर ढूंढने के लिए देश भर में भ्रमण करने भेजा था, वह अभी अभी लौटी है। फिर उन्होंने सावित्री से पूछा, बेटी, तुम किसे अपना पति स्वीकार करना चाहती हो? सावित्री बोली, शाल देश के राजा द्युमत्सेन अब वनवासी होकर तपस्या कर रहे हैं। अपने शासनकाल में वे अंधे हो गए थे, उनका पुत्र भी बालक था। इस असहाय स्थिति का लाभ उठाकर शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। राज्य छिन जाने के बाद द्युमत्सेन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तपस्या हेतु वन में चले गए। उनकी पत्नी और पुत्र भी उनकी ही तरह तपस्या में तत्पर हैं। उनका पुत्र सत्यवान अब बड़ा हो गया। मैंने वो नगर में जन्मे और वन में पले बढ़े सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने अश्वपति से कहा, महाराज, सर्वनाश! सावित्री ने सब कुछ जाने बिना ही सत्यवान को पति स्वीकार करके बहुत बड़ी भूल की। यह सुनकर अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, तो क्या वह रूप और गुणों में सत्यनिष्ठ सावित्री के लिए योग्य पति नहीं है? नारद बोले, इस दृष्टि से सावित्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसका हृदय सत्य और प्रेममय है तथा शरीर बलवान है। वह विजेता, सत्यनिष्ठ, क्षमाशील और उदार है। वह अनंत गुणों से संपन्न है। उसका केवल एक ही दोष है, वो कम आयु वाले है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसे इस मृत्युलोक पृथ्वी को छोड़ना होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सावित्री ने अच्छा काम नहीं किया है। अश्वपति ने सावित्री से कहा, तुमने सब कुछ सुन लिया है बेटी, तुम्हें किसी अन्य को अपना पति स्वीकार कर लेना चाहिए। सत्यवान के एक दोष ने उसके सारे गुणों को ढक लिया है। सावित्री बोली, यह संभव नहीं है पिताजी। एक बार जब मैंने सत्यवान को अपने हृदय में पति मान लिया, तो मैं कभी किसी अन्य पुरुष को अपना पति नहीं मानूंगी, चाहे वह अल्पायु हो
या दीर्घायु? सत्यवान मेरा पति है, नारद ने अश्वपति से कहा। आपकी पुत्री धर्मपरायण और दृढ़ निश्चयी है। उसे उसके निश्चय से विचलित करना असंभव है। उसे सत्यवान के हाथों में सौंप दीजिए। अश्वपति ने नारद का आदेश स्वीकार कर लिया। कन्यादान तपोवन में होना था, इसीलिए अश्वपति विवाह के लिए आवश्यक सभी सामग्री और पुरोहित को साथ लेकर एक शुभ दिन देखकर सावित्री के साथ चल पड़े। तपोवन पहुंचने पर उनकी मुलाकात द्युमत्सेन से हुई। द्युमत्सेन एक विशाल वृक्ष की जड़ में तपस्या में लीन थे। अश्वपति ने उन्हें अपना परिचय दिया और उनसे सावित्री को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। द्युमत्सेन ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? हम राजा होकर भी आज वनवासी हैं। राजमहल में पलेबड़े सावित्री यहां कैसे रह पाएंगे? अश्वपति ने कहा, मैं अपनी पुत्री को अच्छी तरह जानता हूं, आप इसकी चिंता न करें। हमने सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है और विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप इस विवाह पर आपत्ति न करें। अंत में द्युमत्सेन मना न कर सका और सालंकरा पुत्री को सत्यवान को सौंपकर अश्वपति लौट गया। अश्वपति के तपोवन से चले जाने के बाद सावित्री ने अपने सारे आभूषण और कीमती वस्त्र उतार दिए। उसने एक कमरबंद और कमरबंद वाला वस्त्र पहना और एक तपस्वी का रूप धारण कर लिया। सावित्री अपने सास, ससुर और सत्यवान की सेवा और तपस्या करते हुए वन में सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन नारद के ये शब्द उसके मन में हमेशा कांटे की तरह चुभते रहते थे। सत्यवान 1 वर्ष बाद उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। इस तरह साल बीतते गए। नारद के वचन सुनने के बाद से ही सावित्री दिन गिन रही थी और सोच रही थी कि सत्यवान कब तक उसके साथ रहेगा। बेशक वह सत्यवान को इस होने वाले घटना का जरा भी एहसास नहीं होने देती थी। वह हमेशा बाहर से खुशी दिखाती थी। अश्वपति, नारद और सावित्री के अलावा सत्यवान की अल्पायु के बारे में किसी को पता नहीं था। सत्यवान की मृत्यु में केवल 4 दिन शेष थे। सावित्री ने इन कुछ दिनों को कठोर तपस्या में बिताने का निश्चय किया। 3 दिन तक उपवास रखा। यह सुनकर द्युमत्सेन ने कहा, बेटी, तुमने ये कैसा संकल्प लिया? तुम 3 दिन तक बिना भोजन के नहीं रह पाओगे। तुम्हें बहुत कष्ट होगा। सावित्री ने आश्वासन दिया, चिंता मत कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। 3 दिन और 3 रातें तपस्या में बीत गईं। चौथे दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, सावित्री का हृदय पीड़ा से भर गया और उसका तन मन आंसुओं से भर गया। बलपूर्वक स्वयं को नियंत्रित करते हुए सावित्री यज्ञ करने और द्युमत्सेन को प्रणाम करने गई। जैसे ही वह पास आई, द्युमत्सेन ने कहा, इस बार तो कुछ खा लो, व्रत तो समाप्त हो गया है। सावित्री ने कहा कि वह उस दिन भी सूर्यास्त से पहले कुछ नहीं खाएगी। तभी सावित्री ने सत्यवान को कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाते देखा। उसे यज्ञ के लिए लकड़ी लानी थी। सावित्री घबराकर उसके पास दौड़ी, बोली, आज मैं तुम्हें अकेले जंगल में नहीं जाने दूंगी। आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपने साथ ले चलो। सत्यवान बोला, तुम्हें जंगल में भटकने की आदत नहीं है। ऊपर से तुमने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है और तुम बहुत कमजोर हो। मेरे साथ चलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सावित्री बोली, नहीं नहीं, मुझे उपवास से कोई कष्ट नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान को लगा कि उसे मना करना बेकार है। फिर अपने माता पिता की अनुमति लेकर वह सावित्री के साथ चल पड़ा। विवाह के बाद यह पहली बार था जब सावित्री आश्रम से बाहर निकली थी।